अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगर पर वेब डिज़ाइनिंग का हमने कोर्स कंप्लीट किया है और कोर्स कंप्लीट करने के बाद अभी कुछ ही अरसे में अभी कंप्लीट किया हुआ ये कोर्स, मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। तो ब्लॉगर में काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं, ठीक है, काफ़ी नई चीज़ें आई हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर कोई नई चीज़ आएगी तो आप हमारी वेबसाइट के साथ राब्ते में रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो अभी कुछ ब्लॉगर में मतलब कि अपडेट्स आई हैं, कुछ नई चीज़ें आई हैं, तो उनके बारे में आज हम देखेंगे। ऐसे तो हमारा ब्लॉगर का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ और ये तमाम चीज़ें हम कर चुके हैं। इसके अलावा टेम्पलेट सेटिंग्स और जो ओल्ड कोर्स है वो भी मौजूद है, ठीक है। ये तो सिर्फ दो हैं, मतलब कि ब्लॉगर न्यू कोर्स और कंप्लीट वेबसाइट की लिस्ट है। इसके अलावा दो कोर्सेज और भी हैं जो ब्लॉगर में शामिल हैं। यहाँ पे हमने किया था, टॉपिक नंबर हमारा 17 था, हाउ टू क्रिएट मेन्यू एंड लिंकिंग। हमने मेन्यू क्रिएट किया था। अब ब्लॉगर में कुछ अपडेट्स आई हैं और हमने जो मेन्यू क्रिएट किया था वो एडिट HTML में किया था कोडिंग के अंदर, ठीक है। जिसमें हमने लिए हर्फ इक्वल टू ऑर्डर का एंडिंग टैग और लिस्ट का एंडिंग टैग, ठीक है। मैं इनको लिए हर्फ पढ़ता हूँ अपनी आसानी के लिए, इसी तरह से ये देसी तरीकाकार है हमारा, ठीक है। तो अब ब्लॉगर में कुछ ऐसी मतलब कि टेम्पलेट्स आई हैं जिनमें हमें कोडिंग की मतलब कि कोडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ हम जस्ट जो है हम अपना लेआउट के अंदर ही अपने मेन्यू की सेटिंग्स कर लेते हैं प्लगइन के थ्रू। ये एक टेम्पलेट है, पहले तो मैं टेम्पलेट चेंज कर लूँ, कोई दूसरी टेम्पलेट मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। अब देखिए, ये जो टेम्पलेट है इसके अंदर जो मेन्यू आएगा वो कोडिंग के अंदर ही आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ न्यू टेम्पलेट्स आ रही हैं जिसमें मेन्यू हम लेआउट में करते हैं। जैसे इस टेम्पलेट के अंदर भी लेआउट में मेन्यू है और इसमें कोडिंग में है, इसमें भी लेआउट में है, इसमें भी लेआउट में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट है मैक्टीमेट, ये टेम्पलेट हम ले लेते हैं। और टेम्पलेट को अपलोड करने के दो तरीक़ाकार मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। मैं इसको आसान तरीक़ाकार से मैं ज़्यादातर इसी तरह से करता हूँ। इसको नोटपैड में ओपन करूँगा, कंट्रोल C से ऑल कोडिंग कॉपी की और इस टेम्पलेट को अप्लाई करने के लिए यहाँ टेम्पलेट में गए, एडिट HTML में आए, ऑल सिलेक्शन ली, कंट्रोल A से तमाम कोडिंग रिमूव कर दी, कंट्रोल V से वो कोडिंग जो हमने कॉपी की थी यहाँ पे पेस्ट कर दी और सेव टेम्पलेट कर दिया। मैं ज़्यादातर जो टेम्पलेट्स अप्लाई करता हूँ मैं इसी तरह से करता हूँ, क्योंकि अक्सर वो जो हम अपलोड करते हैं उसमें वो भी ठीक है वैसे। बेसिकली जब आपके पास एक प्लगइन मौजूद है तो उसी से करना चाहिए। तो खैर मेरी आदत है, मैं इसी तरह से करता हूँ ज़्यादातर। अब मैं इसे रिफ़्रेश करेंगे न्यू सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ होम आ रहा है, ठीक है, होम का बटन हमारे पास आ रहा है और कोई भी हमारे पास प्लगइन जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी ये रीड कर रहा है कुछ, पोस्टें ठीक से शो नहीं हो रही थी। इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरा जो इंटरनेट है उसकी स्पीड काफ़ी स्लो आ रही है, ठीक है। अभी हमारे पास आ चुका है। तो अब इस टेम्पलेट में देखें, इस टेम्पलेट में बहुत सी नई चीज़ें हैं और जाहिर है अपडेट्स आ रही हैं दिन ब दिन। टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है दिन ब दिन, ठीक है। तो आने वाले वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो अपडेट्स आती रहती हैं। आज हम इस टेम्पलेट को कह रहे हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त टेम्पलेट है, तो तकरीबन 2-3 साल बाद हम इस टेम्पलेट को मुंह भी नहीं लगाएंगे, इसको देखेंगे ही नहीं। इससे कई गुना ज़बरदस्त टेम्पलेट्स आ जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ती चली जा रही है वक्त के साथ साथ, लेकिन आज की तारीख में ये टेम्पलेट जो मैंने चेक किए ये बड़ी ज़बरदस्त टेम्पलेट है और भी बहुत अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स आई हुई हैं। तो इसमें जो मेन्यू है वो कोडिंग के अंदर नहीं होगा। अगर हम यहाँ एडिट HTML में आएँ और यहाँ पे हम सर्च करें तो आप जैसे मर्ज़ी सर्च कर लें, आपको यहाँ से मेन्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। और मे भी हो सकता है हम कोडिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है और इस तरह होता नहीं है, ठीक है। तो इसका जो मेन्यू हमने क्रिएट करना है वो है लेआउट में। हम लेआउट में गए और इसको एक बार हम रिफ़्रेश कर लें।
अच्छा, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, जब आप दूसरी टेम्पलेट जब अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा लेआउट है ना, अगर आपने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था तो उसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लिया करें, क्योंकि वो पुरानी वाली सेटिंग्स ही बाज़ औक़ात दे रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पे इस टेम्पलेट के अंदर, अच्छा इस टेम्पलेट का नाम नोट कर लीजिए। इस टेम्पलेट का नाम है मैग्टीमेट। ठीक है, मैग्टीमेट फ्री वर्जन है ये। अच्छा, यहाँ पे हम लेआउट में आए तो यहाँ पे हमारे पास है मेन मेन्यू। अब मेन मेन्यू को हम एडिट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे अब मैं आपको मेन्यू क्रिएट करना सिखाता हूँ। अभी तक आपने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास कोई भी मेन्यू मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे हम एक मेन्यू बनाएंगे। आपने मेन्यू का नेम यहाँ पर देना है और उसका लिंक यहाँ पे देना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले हम इसका लिंक ले लें। यहाँ पे हमारे पास लेबल्स हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने एनिमल का लेबल जो है ना, इसको ओपन कर लेता हूँ। एनिमल के लेबल को ओपन कर लिया। अब एनिमल के लेबल के ऊपर हमारे पास 3 पोस्टें हैं। ठीक है, तो इस लेबल का जो लिंक है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये लेबल का लिंक देना है, तो यहाँ पे मैं जो प्लगइन बनाऊँगा उसका मैं नाम रख देता हूँ एनिमल। एनिमल या एनिमल्स जो भी, ठीक है। और उसका लिंक मैं इसको आपने रिमूव कर देना है, ये HTTP जो भी है। और वो जो लिंक हमने कॉपी किया था Ctrl+V से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ऐड लिंक के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक मेन्यू हमारा क्रिएट हो चुका है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव अरेंजमेंट। अब जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो मेन्यू जो है वो आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास वो मेन्यू आ चुका है। अगर मैं होम के बटन पे क्लिक करूँ तो ये हमारा होम का बटन है। इंटरनेट की स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो है। ठीक है, और जैसे ही मैं एनिमल के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये एनिमल पे जो हमने लेबल का लिंक दिया हुआ है, हमारे पास एनिमल के लेबल की पोस्टें शो हो जाएंगी, क्योंकि हमने उसकी लिंकिंग की हुई है एनिमल के साथ। ये देखिए, ठीक हो गया। तो ये है इस टेम्पलेट में कुछ इस तरह से है। ठीक है, यानी कि आजकल कुछ टेम्पलेट्स आ रही हैं आगे ब्लॉगर की, जिनमें हम मेन्यू जो है वो लेआउट में प्लगइन हमारे पास आ गए हैं, वहाँ से हम इजीली कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और जो है वो मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम रख देते हैं कंप्यूटर होल्ड। ये ऐसे ही मैंने रख दिया। ठीक है, और इसको हमने लिंक देना है। मैं अपनी वेबसाइट का लिंक इसे दे देता हूँ। इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे ला के मैंने इसका लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐड लिंक कर दिया और सेव अरेंजमेंट। फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और बटन जो है वो आ चुका है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका मैंने लिंक उठाया था। ठीक है, ये देखिए। तो ये तरीकाकार है अब इन टेम्पलेट्स में। अब हमने अगर इनकी पोजीशन ऊपर नीचे करनी हो, मतलब कि अब मैं चाहता हूँ कि एनिमल पहले आए, कंप्यूटर होल्ड उसके बाद आए, तो कैसे करेंगे? दोबारा से इसे एडिट करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर अप एरो और डाउन एरो की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, कंप्यूटर होल्ड को डाउन कर लें या एनिमल को अप कर लें। फॉर एग्जांपल मैं एनिमल को अप कर लेता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, सेव कर देता हूँ, सेव अरेंजमेंट, और रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमल का बटन हमारे पास पहले आ चुका है पोजीशन में, और यहाँ पे कंप्यूटर होल्ड उसके बाद चला गया। यहाँ तक का हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद अब ये कि हमने मतलब ये कि अब मैं चाहता हूँ कि एनिमल के नीचे मैं कुछ और भी मतलब कि बटन बनाऊँ, यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू, चिल्ड मेन्यू, सब मेन्यू, ठीक है, जो भी कह लें आप। ठीक है, तो हमें अब ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बनाना है। ठीक है, मतलब अभी आप देखें हम एनिमल पर आ रहे हैं तो एनिमल के नीचे कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आ रहा। ड्रॉप डाउन मेन्यू अब कैसे बनाएंगे? ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए हम क्या करेंगे, उस मेन्यू के नाम से पहले हम अंडरस्कोर टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एनिमल के नीचे एक बटन लगाना चाहता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू के तौर पर, वो है लाइन।
ठीक है, मैंने लाइन टाइप किया और लाइन से पहले, ठीक है, लाइन के शुरू में मैं अंडरस्कोर लगा दूंगा। ठीक है, इसको अंडरस्कोर कहते हैं। अंडरस्कोर मैं आपको दिखा अंडरस्कोर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये कुछ यूं होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यानी कि नीचे की जानब आ रहा होता है, इसको अंडरस्कोर कहते हैं। ठीक है, ये हमने टाइप करना है उस मेन्यू से पहले जिसको हम चिल्ड मेन्यू बनाना चाहते हैं, सब मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, और इसका लिंक यहाँ पर दे दें। जो भी लिंक देंगे मतलब कि वही इसके साथ फिर ओपन होगा। लिंक का तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कई मरतबा, हम कई जगहों पर बहुत बार सीख चुके हैं लिंकिंग के बारे में। ठीक है, तो जो भी आपने लेबल का लिंक देना है इसके साथ, उसको कैटेगरी वाइज शो कराना चाहते हैं तो लेबल का लिंक इसके साथ दे दें, या किसी वेबसाइट का, किसी पोस्ट का, किसी पेज का, जो भी ऐड करवाना चाहें उसका आपने यहाँ पर लिंक देना है। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे कोई भी लिंक नहीं दे रहा क्योंकि अभी बार बार ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, आप समझते हैं इन चीज़ों को, हम बहुत बार कर चुके हैं। तो इसको अब मैंने ऐड लिंक कर दिया, यानी कि ये मेन्यू मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ठीक है, अब चूंकि मुझे इसको एनिमल के नीचे रखना है तो मैं इसको यहाँ से डाउन करता हूँ और नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, अब देखें क्या है कि ये एक अलग मेन्यू के तौर पर नहीं बनेगा। हमने एनिमल बनाया, उसके बाद हमने कंप्यूटर होल्ड बनाया, एनिमल अलग आया, कंप्यूटर होल्ड अलग आया। लेकिन अब आप चेक कीजिएगा कि जो लाइन है ये एनिमल के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू के तौर पर आएगा, क्योंकि हमने इसके शुरू में अंडरस्कोर टाइप किया हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ है, ये आपने समझ लेनी है। इसको सेव कर दिया, सेव अरेंजमेंट। अब रिफ्रेश करते हैं। जी बिल्कुल, ये देखें हमारे पास लाइन जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू के तौर पर आ चुका है। इसी तरह हम कुछ और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कैट और इसके शुरू में अंडरस्कोर। ठीक है, ये भी ड्रॉप डाउन मेन्यू के तौर पर आएगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल डॉग के शुरू में भी अंडरस्कोर। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर और डियर। ठीक है, और अब देखें इनको भी हमने एनिमल का ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। तो एनिमल को ऊपर ले जाते हैं सबसे, क्योंकि हमने एनिमल के नीचे इनको रखना है। अब जो इन ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो जिस पोजीशन पे होगा उसी तरह से आएगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइन सबसे ऊपर आए, एनिमल के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में लाइन सबसे ऊपर आए, तो लाइन को ऊपर ले जाएं। ठीक है, लाइन के बाद हम रख लेते हैं डॉग, उसके बाद कैट और इस तरह से। ठीक है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव अरेंजमेंट और रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास मज़ीद मेन्यूज़ भी आ जाएंगे और उसी तरह से आएंगे जिस तरह से हमने उनकी सेटिंग की हुई है। ये देखिए, ठीक है, सेम उसी तरह से हमारे पास आ रहे हैं। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि ये तो आसान काम हो गया। पहले हम जो कोडिंग में कर रहे थे, अब हमारे पास ब्लॉगर में भी हमारे पास प्लगइन्स आना शुरू हो गए, और ये मतलब कि बड़ी अच्छी अपडेट है जो ब्लॉगर ने दी है। ठीक है, इससे मज़ीद काम जो है वो हमारा आसान हो गया है। ठीक है, तो वैसे तो खैर हम पहले ये टॉपिक क्लियर कर चुके थे, लेकिन चूंकि ये एक नई अपडेट आई है तो इसके ऊपर हमने दोबारा से एक वीडियो बना दी है। पहले भी मैं मेन्यू क्रिएट करना सिखा चुका हूँ मुकम्मल तौर पर। ठीक है, और वो हमने तमाम काम कोडिंग में किया था, क्योंकि पहले हमारे पास कोई भी टेम्पलेट्स नहीं थी। ये न्यू टेम्पलेट्स अब आना शुरू हुई हैं, ब्लॉगर्स पर जो हैं वो अपडेट्स आ रही हैं, आगे मज़ीद भी आएंगी। तो अब मैंने इस टॉपिक के ऊपर 4 वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, और अब ये 5वीं वीडियो हो गई है हमारी मेन्यू के ऊपर। ठीक है, वेबसाइट में ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा हम चीज़ होती ही मेन्यू है, तो ये कॉन्सेप्ट ही हमारा क्लियर हो गया। अब आप ब्लॉगर पर इस वक्त 2 तरह की टेम्पलेट्स मौजूद हैं। एक वो टेम्पलेट्स जिनमें हम मेन्यू बनाते हैं टेम्पलेट के अंदर एडिट HTML में कोडिंग के साथ। ठीक है, और अब कुछ टेम्पलेट्स ऐसी भी आ रही हैं जिनमें हम लेआउट के अंदर मेन्यू बना रहे हैं। आप बहरहाल अब दोनों तरह की टेम्पलेट्स में मेन्यू क्रिएट करने के मुकम्मल तौर पर काबिल हैं। ठीक है, मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरी वेबसाइट पे आके कमेंट करके, या वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर भी। तो इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।